नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। वोट चोरी पर सियासी घमासान। जी हां, देश से लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है और कारण है विपक्ष का सत्ता पक्ष पर आरोप वैसे तो चुनाव आयोग पर लगे हैं, लेकिन विपक्ष ने अपने शब्दों में सत्ता पक्ष को भी खूब घेरा है। घेराबंदी ऐसी कि शब्दों की मर्यादा भी लांघी गई, और ऐसा हम नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी कह रही है, और उसे कांग्रेस के शब्दों पर आपत्ति भी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए जानिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। प्रदेश, जिला, शहर सभी जगह कांग्रेस आंदोलन कर रही है। 7 अगस्त के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरह मशक्कत कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन अब इस मसले पर बीजेपी को शब्दों में आपत्ति नजर आ रही है। कांग्रेस के वोट चोर, गद्दी छोड़, चुनाव आयोग, सरकार कायर है जैसे नारों में बीजेपी ने नाराजगी जताई है। देश भर समेत छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोपों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे कई नारों के साथ कांग्रेस ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के प्रदर्शन में सरकार कायर है, वोट चोर आयोग जैसे कई और नारे गूंजे। बीजेपी ने कांग्रेस के नारों में इस्तेमाल हुए शब्दों को लेकर जताई गहरी आपत्ति। बीजेपी बोली, पहले भी राहुल गांधी को ऐसे शब्दों के लिए मांगनी पड़ी है माफी। कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी ना सिखाए मर्यादा, उनके नेताओं की भाषा हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पहले कांग्रेस के प्रदर्शन पर, फिर आंदोलन में इस्तेमाल किए गए नारों में बीजेपी ने आपत्ति जताई और यह तक कह दिया कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेता को बार बार माफी मांगनी पड़ी, फिर भी कोई सुधार नहीं आया। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक और नया नाम वोट चोर का जिन्हें देने का प्रयास किया है, जिन्हें जनता लगातार अपना स्नेह दे रही है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या वोट की चोरी नहीं हुई है? क्या पूरी देश की जनता देख रही है। जहां वोट की चोरी हुई है तो चोरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमें मर्यादा न सिखाए, वो कितना मर्यादित पार्टी हमें पता है। कुल मिलाकर देश के दोनों बड़ी पार्टियों में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और दोनों दल इस आरोप को अपने अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन बता रही है, जबकि भाजपा इसे मर्यादा विहीन आंदोलन कह रही है। अब जनता किसकी बातों को गहराई से समझ पाती है, ये वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। वोट चोरी का ये मामला, और देखिए अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस और देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ विपक्ष कह रही है कि सत्ता पक्ष की ओर से वोट चोरी किए जाते हैं, और वहीं लगातार सत्ता पक्ष भी कुछ ऐसे शब्द जिनको लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे रूबरू आपको करा देते हैं। प्रवक्ता बीजेपी गोपाल सामतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अभय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी, गोपाल जी और अभय जी। और साथ ही हमारे साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे भी जुड़े हुए हैं। शिवम, इस पूरे मामले को लेकर देखिए, वोट चोरी की बात सामने आ रही है, लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चोरी की जा रही है वोट की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे शिवम? जी बिल्कुल, देखिए 7 अगस्त वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने एक खुद के जो उनके शब्द थे कि एक एटम बम वो फोड़ने वाले हैं, और वो एटम बम आरोपों के साथ निकला, और वो आरोप सीधे सीधे ईसीआई पर लगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगे। और ये उस आरोप में कहा गया कि वोट चोरी की गई, और एक सीट का भी उदाहरण दिया गया। उस सीट में जो कई वोटर हैं, कई लाख ऐसे वोटर सामने आए जिसको लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लगातार वोट चोरी की गई, और इसी कारण से जो सरकार बनी है वहां पे भी कहीं ना कहीं सहयोग मिला था। और उसके बाद
जब अभी भी कई राज्यों में चुनाव है तो वहां पे भी लगातार वोट चोरी का सिलसिला चल रहा है। यही शब्द हर बार राहुल गांधी के मुंह से सुनने को मिल रहे हैं 7 अगस्त के बाद से, और इसी को लेकर के अब कांग्रेस देश भर में भी प्रदर्शन कर रही है, प्रदेश में भी प्रदर्शन कर रही है, शहरों में भी लोगों के बीच जा रही है। कुल मिला के एक माइंडसेट तैयार करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। जो आरोप उनके बड़े नेता ने लगाया है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी में कई नारे ऐसे हैं जिनको लेकर के अब आपत्ति सामने आई है, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी से, सत्ता पक्ष से ये जो आपत्ति है, नाराजगी है, वो देखने को मिली है। जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो नारों के तहत किए जा रहे हों या जो बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनपे जो इस्तेमाल हो रहे हैं शब्द वो हों, या जो अभियान का नाम है, जो आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, उसमें भी आपत्ति अब बीजेपी ने जताई है। और उसको साथ साथ ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी हैं उनको कई बार कोर्ट से फटकार लग चुकी है। जो शब्दों की आपत्ति हो, चाहे वो इससे पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था, या फिर ओबीसी वर्ग के बारे में जब उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, या फिर जो अलग अलग मुद्दे रहे हैं उसमें राहुल गांधी को फटकार मिली है और उन्होंने अभी भी नहीं सीखा। ये आरोप सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से आ चुके हैं और ये पूरे आरोप सिर्फ और सिर्फ एक आधार पे कि जो शब्दों का चयन करती है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थिति में कांग्रेस को ले आते हैं। मुद्दे बहुत सारे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद वो मुद्दे बुना नहीं पाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो राफेल का हो या फिर अन्य जो मुद्दे राहुल गांधी ने भी उठाए थे, वो भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के जब वो शब्दों को लेकर के आपत्ति जता रही थी तब उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ पलटवार भी आया है, कांग्रेस ने इसमें बहुत तीखा पलटवार किया। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी की नेता मर्यादा ना सिखाएं और जो वोट चोरी जो बात है, जो आरोप है, उसको लेकर के जो बातचीत है या जो प्रदर्शन किए जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो आंदोलन जन जन तक पहुंच रहा है। इसलिए बीजेपी को अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो कहीं शब्दों के बहाने या फिर किसी और चीज के बहाने इस पूरे मसले पर निशाना साध रही है। लेकिन जो आंदोलन है वो कांग्रेस के तरफ से ये बयान है कि वो आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और अक्टूबर तक जब ये आंदोलन चलेगा तो जनता के बीच में इस आंदोलन को लेकर के पूरी जो पैठ है वो कांग्रेस पार्टी बनाना चाहेगी। तो कुल मिलाकर शब्दों सियासत यहाँ देखने को मिल रही है शिवम जी, और इसको लेकर के ये बात कही जा रही है, बीजेपी ये कह रही है कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले जो नेता हैं वो कई बार पहले भी माफी मांग चुके हैं और आगे भी उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। गोपाल जी क्या कहेंगे आप इस पर? लगातार बीजेपी ये शब्द कह रही है कि जो चांदी की चम्मच लेकर जो नेता पैदा हुए हैं उन्हें पहले भी अपने शब्दों को लेकर माफी मांगनी पड़ी और अब भी जो चोरी शब्द कहा जा रहा है इसको लेकर आगे भी उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। गुंजन जी, नक्सलियों को शहीद कहने वाले और देश के सेना के शहादत पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाली कांग्रेस से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 15 साल से लगभग राहुल गांधी जिस जिस मामले में लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं और उन्हीं मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगना पड़ा है। अजीब बेशर्मी है उनकी कि बार बार कोर्ट उनको फटकार लगाती है, बार बार कोर्ट उनको तलब करती है और उसके बाद भी वो झूठ का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। इस देश में अगर वोट चोरी का कोई मामला हुआ है तो वो कांग्रेस का मामला था। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए और एज ए सांसद दोनों के लिए अनुपयुक्त माना था और उनकी सदस्यता खारिज की थी और दूसरे दिन इमरजेंसी लगा दिया गया था। इससे बड़ा वोट चोरी का एग्जाम्पल दूसरा इस देश में नहीं है। और उसके बाद भी अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि बार बार झूठ बोलने से उनकी झूठ और अच्छी बन जाएगी तो ये उनका गलतफहमी हो सकता है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं। ये जो सारे लोग वॉक कर रहे थे और सारे लोग जो ये प्रदर्शन करने का बहुत बढ़िया नाटक चल रहा था, उसमें एक सांसद जो है वो बेहोश हो गई, उनका नाम है महुआ मोइत्रा। अब विडंबना देखिए गुंजन जी, 2011 में 208 सीट मिलता है तृणमूल कांग्रेस को, 2016 में 214 सीट मिलता है तृणमूल कांग्रेस को और 2021 में 222 सीट मिलता है तृणमूल कांग्रेस को और वो बोल रही है कि वोट चोरी हो गया। मतलब कांग्रेस का हालत देखिए, 44 सीट जब उनकी सरकार थी, जब गई 44 सीट पे पहुंचे, फिर 56 सीट पे पहुंचे, फिर 99 सीट पे पहुंचे
वो भी लगातार कुछ सीटों में बढ़ोतरी ले रहे हैं और उनको लगता है वोट चोरी हो गई। छत्तीसगढ़ में 2018 में जब उनको 75 सीट मिलते हैं तो भूपेश बघेल बोलते हैं सब कुछ ठीक है, और जैसे ही वो 35 सीट पे आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वोट चोरी हो गई। ठीक है, जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं गोपाल जी, जवाब ले लेते हैं। जो आपके सवाल है, जो आपके सवाल है उसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे सवाल करिएगा। अभय जी, जहां जिन सीटों से कांग्रेस जीतती है वहां सब ठीक रहता है, लेकिन अगर जिन सीटों से बीजेपी जीत जाती है वहां वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। देखिए, सवाल जीत और हार का नहीं है, सवाल सत्ता और विपक्ष का नहीं है। हम 52 से चुनाव प्रणाली को देख रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा वोट चोरी का आरोप लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कमान, भाजपा की कमान इनके हाथ में आई है, तब से इन्होंने लोकतंत्र को तो तिरान दे दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर ही अंदर कह रहे हैं, प्रमाण उपलब्ध करा रहे हैं विपक्ष को और कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि वो अपनी पार्टी में खुल के नहीं कह पा रहे। उन लोगों ने तो वहां भी पद की चोरी की, अधिकार की चोरी की, सम्मान की चोरी की, और ये दो लोग की पार्टी बन के रह गई है। आज महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, उससे पहले छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हुए। छत्तीसगढ़ का एक भी सर्वे, एक भी पत्रकार, एक भी मीडिया चैनल ये नहीं कह रहा था कि सरकार बदलेगी। ये कह रहे थे कि सरकार कम मतों से आएगी, कम बहुमत आएगा, लेकिन सरकार बदल गई। हरियाणा में तो बाजी लग गई थी। हरियाणा में तो एक भी सर्वे, ओपिनियन पोलिंग कह रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन अमित शाह कह रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कह रहे थे कि 55 सीट आएगी और 54 सीट आई। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें इन 10 सालों की बात करनी चाहिए। अभी गोपाल जी हमारे इतिहास की बात कर रहे थे। इंदिरा जी वोट चोरी के आरोप पर नहीं हटाई गई थी। इलाहाबाद के हाईकोर्ट का फैसला वो पढ़ ले, आरएसएस झूठ फैलाना बंद करे। संविधान सम्मत कार्रवाई थी, न्यायालय ने फैसला दिया था, और न्यायालय ने किस चीज पे फैसला दिया था? वोट चोरी फैसला नहीं दिया था। आज तो न न्यायालय का पता है, न चुनाव आयोग का पता है, न संसद में आप बहस कर रहे हैं। जितने भाजपा के प्रवक्ता मीडिया चैनल पे आकर अपनी बात रख रहे हैं ना, संसद में बात करा दे, प्रधानमंत्री जवाब दे दे, कानून मंत्री जवाब दे दे, गृह मंत्री जवाब दे दे। संसद तो संस्था है ना जहाँ जवाब देना चाहिए। ठीक है, एसआईआर के खिलाफ लगातार मांग हो रही है। गोपाल जी ये कह रहे हैं, जहां तक सवाल है, देखिए गोपाल जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वोट चोरी कांग्रेस ने ही की थी और उसके बाद फिर इमरजेंसी लगा दी थी। गोपाल जी वही कहेंगे जो वो अपने आप ही से रट के आए हैं। गोपाल जी को झूठ बोलना है, गोपाल जी को भ्रम फैलाना है। गोपाल जी आरएसएस की संस्था के लोग हैं। इनका एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का, कर्नल सोफिया, हमारी गर्व, हमारे देश की बेटी बहन, उसको आतंकवादियों की बहन कहता है कि हमने तो आतंकवादियों की उनकी बहन को बेच के मरवा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए बयानों पे। ये कांग्रेस की बयान की नैतिकता की बात कर रहे हैं। गोपाल जी ठीक है, जवाब लेते हैं। गोपाल जी क्या कहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी के जवाब आपको देना है। अमित शाह बनिया कहते हैं। देखिए, राष्ट्रपिता एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ। बनिया कहते हैं। अरे बोल लेने दीजिए अभय जी, आपने बोल लिया है, ये चुनाव नहीं है, आपको भाषण नहीं देना। 3 साल बाद चुनाव में जाइएगा, अभी आप बोलने दीजिए, है ना। ये कांग्रेस की दादागिरी नहीं चलेगी, ये हर जगह पे कांग्रेस की दादागिरी बंद करनी पड़ेगी। आप दादागिरी करके किसी का आवाज नहीं दबा सकते। एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो जिले इलाही वाले कांग्रेस के शहजादे को तकलीफ होती है, तब वो बोलता है वोट चोरी हो रही है। आप ठीक है अभय जी, जवाब ले लेते हैं। जो आपने सवाल, चम्मच लेके पैदा होने वाला अखिलेश यादव को लगता है वोट चोरी हो रही है, तो ये जनता जानती है वोट चोर कौन है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को लगता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो जनता जानती है वोट चोर कौन है।
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के भातीजे को अभिषेक बनर्जी को लगता है वोट चोरी हो रहा है, तो जनता जानती है वोट चोर कौन है। अभय जी, ऐसे बातों को दबाया नहीं जा सकता। और कांग्रेस का हश्र देखिए, जब आप लोगों ने लोगों के आवाज को दबाया है, कांग्रेस बैकफुट पर गई है। और दूसरी बात, कौन से पार्टी की बात करती है आप लोग? 2.5 साल के फॉर्मूला का भूल गए हैं? आपको याद दिला दूं, 2 इंडिगो की फ्लाइट चलती थी यहां से, आधे विधायक इधर आधे विधायक उधर। अभय जी, मुझे पाठ न पढ़ाइए, पहले आप इतिहास को पढ़ के आइए। और मेरे पास किसी भी दिन आपके सवालों का जवाब है। अगर आप थोड़े शांति से सुनेंगे तो लोगों को भी जवाब मिलेगा और आपको भी जवाब मिलेगा, और झूठ बोलना आपका बंद हो जाएगा। ये जोर से आवाज करने से गणतंत्र में आवाज नहीं दबती है। ठीक है गोपाल जी, अनर्गल बयान और अनर्गल वार्तालाप को बंद करके डिबेट के मर्यादा का पालन करना सीखिए। मुझे मालूम है आप लोग जो 104 अमेंडमेंट करने वाले लोग हैं, वही संविधान की कॉपी दिखाते हैं। 104 अमेंडमेंट किसने किया है? पूछिए राहुल गांधी को जाकर। आपके सरकार में 104 अमेंडमेंट हुए हैं, जाके जनता को जवाब दीजिए। और 1 मिनट पढ़ लेने दीजिए, सुनिए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। द कोर्ट इनवैलिडेटेड इंदिरा गांधीज इलेक्शन फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो बताइए, वो भी कर देता हूं। इसमें लिखा है जगमोहन लाल जी ने इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया और इसलिए उनके इलेक्शन को खारिज किया। अरे बस करिए, इतिहास पर ही भविष्य टिका हुआ है। सुनिए भाई जी, इतिहास पर ही भविष्य टिका हुआ है। इतिहास अगर इतना बुरा लगता है ना, तो आप लोग इतिहास बदलने वाले लोग हो। आप लोगों के लिए सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। आपके लिए जवाहरलाल नेहरू गोपाल जी शांत हो जाइए। ठीक है, जवाब इसके बाद लेंगे। शिवम जी देखिए, यहाँ वार पलटवार देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ कांग्रेस जिन सीटों से जीतती है वहां कहती है सब ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी उन सीटों से जीत जाती है तो वहां वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास जब ऐसा समय था जब ज्यादा मुद्दे नहीं थे, उस समय पे एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है, एक ऐसा बड़ा आरोप हाथ लगा है जो वो देश की जनता तक पहुंचाना चाहती है, जो देश के शहरों के और जो अंदरूनी क्षेत्र हैं वहां तक इस आरोप को पहुंचाना चाहती है। इसलिए पूरे चरणबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन के ऐलान हो चुके हैं। लेकिन इसी आंदोलन के बीच में तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं कि जो ईसीआई ने जवाब मांगा था राहुल गांधी से, जो पूछा था कि आप अगर इतने डैम श्योर हैं अपने पूरे कथन को लेकर, अपने आरोप को लेकर के, तो आप एक शपथ पत्र में शिकायत दे दीजिए या शपथ पत्र में लिख के दे दीजिए। अब पूरी राजनीति है, जो पूरी सियासत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो या देश भर की हो, वो अब शब्दों की मर्यादा पर जाकर टिक गई है। जो शब्द होते हैं, इससे पहले भी अगर इस प्रदर्शन को थोड़ा सा इससे पीछे चले तो भी कई ऐसे कार्टून छत्तीसगढ़ में वायरल हुए थे जो बेहद ही आपत्तिजनक थे। दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को काफी आलोचना जनता से सुनने को मिली थी, क्योंकि वो मर्यादा लांघना एक किसी न किसी ने शुरू किया, फिर वो लांघते चले गए। अब भाषा में मर्यादा की बात आ रही है, शब्दों में मर्यादा रखने की बात आ रही है, और दोनों ही पार्टियां दोनों जब इस कोशिश में हैं कि जनता के बीच अपने आप को सही साबित करें, अपने मुद्दों को सही साबित करें, तो ऐसे में लड़ाई लाजमी है और वार पलटवार जो देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, वो भी बेहद लाजमी हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो बीजेपी है वो हमेशा ही उनका आईटी सेल जो है वो इतना मजबूत होता है कि कोई भी माइंडसेट बनाने में वो बहुत जल्दी आगे पहुंच जाते हैं। 2014 के चुनाव में देख लीजिए, 2019 के चुनाव में देख लीजिए, अभी हाल ही का जो चुनाव हुआ है, राहुल गांधी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो नैरेटिव जो सेट होता है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और जबकि कांग्रेस को एक चीज पहुंचाने में बहुत लेट लगता है। अभी भी जो आरोप को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उतर रही है, उसके लिए 2 महीने तक का समय लिया गया है। 2 महीने तक उस आंदोलन को चलाया जाएगा। यानी कि आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी गोपाल जी क्या लगता है आपको कि सत्ता में बैठी पार्टी के लिए इस तरह से ये बात कही जा रही है, इस तरह से शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वोट चोरी? अरे जब भी किसी नक्सली को मारा जाता है, भूपेश बघेल खड़े होकर बोल देते हैं तो शहीद था। तो उस व्यक्ति से या उस पार्टी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? दीपक बैज
सबसे बड़े यहाँ के जो नक्सली हिडमा के साथ मंच साझा करते हुए उनका फोटो वायरल है, उस व्यक्ति से आप और क्या अपेक्षा रख सकते हैं। दूसरी बात, बार बार ये टीवी की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं 2018 के हर ओपिनियन पोल में ये साफ था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह जीत रही है। और अप्रत्याशित रूप से जनता ने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता का बयान दिखा दीजिए कि ये वोट चोरी हुई है। और ये अगर उनका आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, उनका आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अगर कोई गलती हुई है, अगर कर्नाटक में गलती हुई है तो कर्नाटक में सरकार किसकी है? राहुल गांधी एटम बम की बात करते हैं, एटम बम किसके सरकार में बनी है वो तो बताएं। अगर कांग्रेस की सरकार है वहां पे और कांग्रेस की सरकार आने के बाद वोटर पुनरीक्षण हुआ है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। झूठ बोलना, झूठ बोलकर चुनाव जीतने की तैयारी करना, यह राहुल गांधी का पुराना हॉबी है और पुराना तरीका है। राफेल उनका फेल हो चुका। अभय जी, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की बात जीतती वो है, सारे ठीक है गोपाल जी जवाब ले लेते हैं, उनको हाथ लगा है। अभय जी क्या कहेंगे आप? देखिए सवाल बहुत सारे हैं, आपको जवाब देना है। देखिए 15 लाख रुपया देने का वादा हमने झूठ बोला था, अच्छे दिन आएंगे हमने झूठ बोला था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार अच्छे दिन आए ना, सारे से ज्यादा घर में पहुंच गए। अच्छे दिन आए, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री है, एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति है, और अच्छे दिन कैसे मिलेंगे आपको? समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आज अगर बड़े पद पर है तो आपको अच्छे दिन दिखने चाहिए। और बोल लीजिए, और कुछ झूठ हो तो बोल लीजिए। नहीं बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। आप जब झूठ बोलेंगे तो आपके झूठ को सच में बदलने का काम हमारा है। आपने देश में 70 साल तक के जो अंधेरा फैलाया है उस अंधेरे को हटाना हमारा कार्य, हम करते रहेंगे। आप जब झूठ बोलेंगे तब तब हम सच को सामने लाते रहेंगे। गूगल पे जाइए, पूछिए फेकू नाम किसका, झूठा नाम किसका, गूगल अंकल से पूछ लीजिए ना। पप्पू किसका नाम है? पप्पू किसका नाम है? पप्पू पास हुआ कि नहीं पहले बता दीजिए। गूगल पे पूछ लीजिए कि फेकू पास हुआ कि नहीं पहले ठीक है। अभय जी जो आपसे सवाल आपके लिए बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, पहले आप उनका जवाब दे दीजिए। अभय जी, कांग्रेस वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। केरल में काम किया बताइए, जिले इलाही वाले पार्टी वाले बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीतने के पहले कितने बार केरल गई थी? आपको दर्द इसी चीज का है कि एक परिवार का सत्ता हट गया है। 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज और उसके बाद 70 साल गांधी, ये जो गुलामी है ना, ये देश ने भुला दिया है। गोपाल जी, अभय जी को बोलने का मौका भी दीजिए। ठीक है, हर कांग्रेसी के ठीक है अभय जी आप जवाब दीजिए। मानसिक गुलाम है आप, मानसिक गुलाम लोगों, आपके विचार नहीं है, आपके विचार गुलामी के हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज जो बात हो रही है वोट चोरी पे हो रही है। कर्नाटक से राहुल जी ने ये बात उठाई है। हमने चुनाव आयोग के राहुल जी ने उसमें साबित किया है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। आप राहुल जी के कमेंट पे आइए, उसमें उन्होंने साबित किया है क्या कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, जिनके वोट में अगर मान लीजिए गलत नाम भी है तो आप साबित कहां से कर रहे हैं? जिस बात का सबूत नहीं है उस बात को बोलना झूठ बोलना होता है। माफी मांगिए आप उस देश से, आपको बारंबार माफी मांगना चाहिए देश से। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को माफी मांगना चाहिए झूठ फैलाने के नाम पर। आप देश की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ में। उसकी जब नियुक्ति होती थी तो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज उस कमेटी में शामिल होते थे। हमारे दोनों नेता ने, केंद्र सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने, सबसे बड़ा बदलाव इस सरकार ने किया कि उस पैनल से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया और एक केंद्रीय मंत्री को मेंबर देखिए यहाँ मुद्दा वोट चोरी को लेकर है अभय जी। तो जब चुनाव आयोग ही गलत है, उसकी नियुक्ति ही गलत है, उसकी नियुक्ति ही संवेदना और संविधान से परे है, तो वो तो अपने मालिक के लिए काम कर रहा है। ठीक है, देखिए वोट चोरी का यहाँ मामला सामने आ रहा था जहां लगातार विपक्ष की ओर से, अभी जी ठीक है, विपक्ष की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि वोट चोरी करती है।
आरोप चुनाव आयोग पे और परेशान है गृह मंत्री। देखिए बिल्कुल जिस तरह से विपक्ष की ओर से बात कही जा रही है, ठीक है, शांति रखिए अभय जी, गोपाल जी, ठीक है, हो गया, समय की कमी है और उसके चलते जो भी अब बात सामने आएगी, लेकिन ये बहुत गलत है कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष वोट चोरी करती है, और अब इसको लेकर के प्रमाण भी रखे जाएंगे, लेकिन क्या कुछ इस प्रमाण के बीच सामने आएगा, जिस तरह से बात की जा रही है कि खुलासे किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बड़े खुलासे विपक्ष की ओर कहे जा सकते हैं। खैर, आप सभी का चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और देखिए, जिस पर सियासत चल रही है वोट चोरी मामले को लेकर, और इसके साथ ही विपक्ष ये भी कह रही है कि अब वह बड़े खुलासे करेगी कि वोट चोरी करती नजर आती है सत्ता पक्ष। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बड़े खुलासे विपक्ष की ओर से किए जा सकते हैं। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ABS TV पर। नमस्कार।